नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शाबाश, गुड इवनिंग। लाइव आ जाओ जल्दी से। हाँ, तो अपने जो क्लास की सीरीज चल रही थी अपनी राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश में हम पढ़ रहे थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की अलग से दो क्लासें बन चुकी हैं। और हमने जसवंत सिंह पहली क्लास में सामान्य परिचय पढ़ा था हमने, दूसरे में हमने उसकी मंत्रिमंडल के बारे में बात की थी और किस प्रकार से वो धर्मत की लड़ाई में जाता है और पराजित होकर वापस आता है और बहरानगढ़ के दुर्ग के जो किवाड़ है वो बंद हो जाते हैं, और पूरी कहानी हमने वहां तक पढ़ ली थी। देखिएगा, अब तीसरी कड़ी में हम पढ़ते हैं जसवंत सिंह को। और एक हमने ये भी पढ़ा था, जसवंत सिंह अच्छा साहित्यकार था जिसने तमाम ग्रंथ लिखे थे, और नर हरिदास जैसे तमाम जो लोग थे, जिसने अमर सिंह राठौड़ा दोहा जिसने लिखा था इत्यादि, या कवि नवीन की हम बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से तमाम जो एक तरफ साहित्यकार थे, और मोहम्मद नेंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वीर दुर्गादास के बारे में हमने बात कर ली थी उसमें। लेकिन अब हम जो औरंगजेब है, औरंगजेब के साथ में उसका क्या सहयोग या संबंध रहा था, उस बात को हम पढ़ रहे हैं कि औरंगजेब सत्ता के अंदर आ गया था, लेकिन यहां पर जसवंत सिंह राठौड़ क्या उसको मदद करेगा या उनके अभियानों में जाएगा? अगर जाएगा तो वो किन के खिलाफ जाएगा, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और ये जसवंत सिंह राठौड़ की हमारी अंतिम क्लास होने वाली है। अब इसमें देखो साहब, हम पढ़ रहे थे हमारा जसवंत सिंह कौन सा है? ये जसवंत सिंह है प्रथम, जिसका समय हमने पढ़ा था 1638 से लेकर 1678 तक का हम समय पढ़ा था। और इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे, वो अपने अभियान से शुरू करते हैं कि इसके जो अभियान है, यानी इसके जो अभियान है किसके संदर्भ में, हम यहां ध्यान देंगे औरंगजेब के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? तो औरंगजेब के संदर्भ में अपने इस बात को पढ़ेंगे कि इसने अभियान औरंगजेब के साथ में या औरंगजेब के कहने पर जो अभियान किए थे, औरंगजेब ने काफी बातें नाराज भी थी, काफी बातों में इनमें आपस में तालमेल भी बना था, लेकिन हमेशा जो जसवंत सिंह राठौड़ था, जो साझा के समय में जो प्रतिष्ठा उसको जो मिली थी या मान सम्मान होता था, अब वो चीजें नहीं रही हैं। अब कहते हैं ना कि मन मार के काम करना पड़ रहा है औरंगजेब के साथ में। तो उन्हीं बातों को अपने ध्यान से आगे पढ़ते हैं साहब। देखिएगा, अब हमारा जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह से कुछ अभियान करवाए जाते हैं, उन अभियानों को अपने समझना है, इनके जीवन से संबंधित कुछ अभियान है। देखिएगा, ये गुजरात का सूबेदार बनाया गया था इसको। कहा? जो गुजरात था, गुजरात का इसे सूबेदार बनाया गया था, गुजरात की जिम्मेवारी दी गई थी। तो गुजरात का क्या बनाया गया है? सूबेदार बनाया गया था। किसको? जसवंत सिंह प्रथम को वहां की जिम्मेवारी मिली थी। और गुजरात क्षेत्र में सूबेदारी के समय इसे 7000 का क्या बनाया गया था, जिसको अपने मनसब बोलते हैं, जात या जो सवार बोलते हैं, वो औरंगजेब ने बढ़ा दी थी। यानी औरंगजेब ने जो खिल्लत है उसको बढ़ाता रहा था धीरे धीरे, और मनसबदारी बढ़ा दी थी। ये औरंगजेब के बराबर में था। लेकिन यहाँ पर जसवंत सिंह पहले वाला जसवंत सिंह नहीं रहा है अब, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, और यह बात अगर हम देखेंगे, पहला जो है 1659 के इर्द गिर्द की कहानी है। 59 से जो 61 का टाइम है, यहां पर गुजरात की जिम्मेदारी दी जाती है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसको? जसवंत सिंह राठौड़ को। अब इसके बाद में देखिएगा, एक समय ऐसा भी आया था कि जसवंत सिंह ने महाराजा का जो खिताब पहले साझा ने दिया था वो वापिस ले लिया था, लेकिन गुजरात क्षेत्र में जब इसको यहां पर दूसरी बार इस पर विश्वास जताया गया था, महाराजा का खिताब भी इसे दिया गया था। लेकिन इसका साहब जो दूसरा जो यहां अभियान देखते इस कड़ी में, तो वो अभियान है यहां पर मराठा अभियान है। तो मराठा अभियान हम देखेंगे वो कब होता है? 1661 जो 62 का आप टाइम यहां पर ले सकते हो। ये समय याद रखिएगा, ये समय मराठा है, और मराठों की पावर में हम देखेंगे वहां पर कौन है? शिवाजी है। इस समय सत्ता के अंदर कौन था? शिवाजी था। मतलब शिवाजी का दमन करने के लिए इस समय 1659 का जो टाइम था, 1659 में शाइस्ता खां को भी यहां से भेजा गया था, साउथ इंडिया में भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा। लेकिन बाद में उसी की मदद करने के लिए, यानी शाइस्ता खां की मदद करने के लिए, मराठों का दमन करने के लिए जसवंत सिंह राठौड़ को किसके खिलाफ उतारा? मराठों के खिलाफ उतारा था। लेकिन यहां पर कोई ज्यादा विशेष इनको क्या नहीं मिलती है? सफलता नहीं मिलती। देखिए कैसे हम आगे इतिहास पढ़ेंगे, जब मराठों का हम इतिहास पढ़ेंगे, शिवाजी को हम इतिहास में पढ़ेंगे,
तो हम जानते हैं कि 1664 का समय और 1617 का समय है वो सुरत लूट की घटनाएं हैं, और 1665 में पुरंदर की संधि मिर्जा राजा सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने वो की थी। तो उन घटनाओं को हम पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि शाइस्ता खां का जो टाइम था 59 से 63 का, उसमें शाइस्ता खां को लाल महल के अंदर से जान बचाकर भागना पड़ा था शिवाजी से, हाथ की अंगुली तक कट गई थी उसके छुरे से, वो बहुत बड़ी घटना थी। उसी घटना के समय हमारा जसवंत राजा भी तो शाइस्ता उस अभियान के अंदर शामिल था, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी वहां से वापस लौटते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे तो इसका जो पिंडारी है सिंध क्षेत्र में हम देखेंगे एक अभियान करवाया जाएगा, वो इसके जीवन का आखिरी अभियान होगा। सिंध क्षेत्र में पिंडारी जो अफगान लोग हैं उनके खिलाफ इसका अभियान करवाया जाएगा, लेकिन इसके जीवन का वो क्या होगा, अंतिम अभियान था। उसकी कहानी 1673-74 के इर्द गिर्द करते हैं और 78 में आगे चलकर काफी लंबे समय तक भाई इसने काम किया था और इसकी मृत्यु भी वहां हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः इसे वापस गुजरात क्षेत्र के अंदर भेज दिया जाता है, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई ज्यादा विशेष काम ये नहीं कर पाता है, औरंगजेब के साथ में ये पूरा कोऑपरेट नहीं कर पाता है, पूरे मन से काम नहीं कर पाता है। लेकिन आप ये जानते हो जो मराठों का दमन हुआ था, इन्हीं मराठों का दमन करने के लिए फिर किसी एक आमेर के राजा को औरंगजेब ने भेजा था, और आमेर में आप जानते हो वहां पर एक कछवाहा राजवंश था। कछवाहा राजवंश का राजा था जिसका नाम आता है मिर्जा राजा जयसिंह। क्या नाम आता है? मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, ये आगे चलकर 23 जून भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं 11 जून लिखा है और कहीं 24 जून लिखा है, ये अलग अलग तारीखें आती है। और ये 1665 को एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होती है? जो पुरंदर की संधि होती है, शिवाजी को विवश कर दिया था संधि के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर की तरफ से जाता है, जब शाइस्ता खां फेल हो जाता है, हमारा जसवंत सिंह नहीं चलता है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारा आमेर का राजा उतार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को पकड़ने के लिए। लेकिन शिवाजी विवश हो गया था और शिवाजी ने वहां पुरंदर की संधि कर ली थी, और उसके अंदर से उसने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को वापस कर दिए थे। ये बहुत बड़ी करनी। लेकिन संधि के तहत मुगल दरबार में आया था औरंगजेब उस समय में, लेकिन उससे पहले औरंगजेब ने हमारे जसवंत सिंह राठौड़ को आगरा बुला लिया था। मित्रों, इस समय हमारा जसवंत सिंह आगरा में था, उधर से शिवाजी आ रहा है, और इस समय कहते हैं औरंगजेब नाराज नहीं हुआ था जसवंत सिंह से, बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था, वापिस आया, मान सम्मान जसवंत सिंह का किया। लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह जिस संधि की बात कर रहा था पुरंदर की, और संधि के तहत वो आगरा के अंदर लेकर आया था किसको? शिवाजी को। और शिवाजी आए, शिवाजी का तिरस्कार किया गया शिवाजी के द्वारा। उसी समय एक शिवाजी का स्टेटमेंट था, इसीलिए मैं पुरंदर संधि को मैंने बीच में लिया है, वो स्टेटमेंट का था, इस बात का ध्यान में रखिएगा। शिवाजी को जो मनसबदारों की श्रेणी है उसमें 3 नंबर पर रख दिया था, यानी उसे 3rd ग्रेड लगा दिया था। समझ में आ रहा होगा? यानी तिरस्कार किया गया। और उसी कड़ी में उसने देखा शिवाजी ने कि जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट लाइन में खड़ा है, लेकिन शिवाजी से रहा नहीं गया। शिवाजी ने स्पष्ट कहा कि औरंगजेब तेरा या जसवंत सिंह को तो मैंने वहां पराजित किया था, लेकिन ये तो 1st ग्रेड है और मैं यहाँ 3rd ग्रेड की लाइन में खड़ा हूं। और ये भी तो एक मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल शिवाजी ने खड़ा किया था, और उसमें जसवंत सिंह पर ये सवाल इसने दागे थे शिवाजी ने उसी टाइम में। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये टाइम निकल गया, छोड़ दो इसको। इसके बाद में देखिएगा सिंध क्षेत्र में अभियान करते हैं, और ये अफगानिस्तान की तरफ अभियान होता है। और मित्रों, तारीख कितनी थी? आगे चलकर 28 नवंबर का दिन था, 28 नवंबर 1678 का दिन था, और एक स्थान था, और स्थान का नाम है जमरूद। यहीं पर इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। लेकिन मरने से पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर उन अफगानों को, उन सिंध पिंडारियों को धूल चटा दी थी जसवंत सिंह, और इसके साथ में एक इसका सहयोगी था मित्रों, उसका नाम है सुजात खां। यानी कि सिंध अभियान में इसका जो साथी था उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुजात खां। सुजात खां इसका सहयोगी मित्र था, और उसी अभियान में औरंगजेब भी वहां पहुंचता है पेशावर क्षेत्र में। लेकिन याद रखेंगे,
कि सुजात खां मारा जाता है उन पिंडारियों से लोहा लेते हुए, लेकिन उसी समय स्वयं टूट गया था। किसका? हमारे जसवंत सिंह राठौड़ का मित्र सुजात खां वहां मारा गया था। तो जसवंत सिंह से रहा नहीं गया और वहां हजारों की संख्या में पिंडारियों का कत्लेआम किया था, उन अफगानों को मारा था। जसवंत सिंह राठौड़ ने अपने वहां पर एक राजपूत वीर योद्धा का वहां पर परिचय इसने दिया था, लेकिन इसी बीच में ये टूट चुका था जसवंत सिंह। वो जसवंत सिंह नहीं है साझावाड़ा, क्यों नहीं है वो, इस बात को ध्यान में रखना। इसके पुत्रों का, जो पुत्रों की हम बात करेंगे, हमने एक पृथ्वी का नाम बीच में लिया, एक जगत का नाम पहले क्लास में हमने लिया था, वो मर चुके थे और अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण और आगामी संतान नहीं होने के कारण बड़ा चिंतित था। यह सोचता था कि आगामी दिनों में हमारा मारवाड़, हमारे जोधपुर का भविष्य कैसा होगा। और आगे चलते हैं, दुर्भाग्य हुआ कि अफगानिस्तान क्षेत्र में एक गांव था या क्षेत्र कहते हो, जमरूद नामक स्थान पे 28 नवंबर 1678 को हमारे जसवंत सिंह राठौड़ ने अंतिम सांस ली। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, हमारे राजस्थान के तमाम बड़े नाम, तमाम बड़े लोग राजस्थान के अंदर नहीं मरे हैं। इसका उदाहरण देख लीजिएगा, चाहे हम बीकानेर के राय सिंह राठौड़ की बात करेंगे, साउथ इंडिया मरा था। हमारे मान सिंह कछवा की बात करेंगे, मान सिंह प्रथम की बात करेंगे, 7 राजस्थान का सबसे पहला 7 हजारी मुगल जो सेनापति बना था, मुगलों का सेनापति हुआ था और बड़े ओहदे पर पहुंचा था, राजस्थान में उसे पहले नंबर पर रखा जाता है। उसकी मृत्यु राजस्थान में नहीं हुई। और इसके बाद में बड़ा नाम था हमारे इस जसवंत सिंह प्रथम का, इसकी मृत्यु हमारे राजस्थान में नहीं हुई। इन सब लोगों ने मुगलों के लिए काम करते हुए अपने प्राण दिए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी समय इसकी 2 रानी है, एक का नाम नरुकी और एक का नाम है जादव। और इसके मरने के बाद में उनको पुत्र होता है और उस लड़के का नाम होगा अजीत सिंह, जिसकी माता का नाम होगा जादव। लेकिन इससे पहले देखिएगा, अगर आप देखोगे तो कहते हैं कि जसवंत सिंह जो राठौड़ है हमारे, ये क्या लाए थे? ये अनार के जो पौधे हैं हमारे जोधपुर कागा बाग में जो लगे हुए हैं, वो किसकी देन मानी जाती है? वो इसी व्यक्ति की देन मानी जाती है। जसवंत देव ने दसवंत सागर जैसे तमाम निर्माण कार्य रातानाडा जोधपुर के अंदर तमाम जो निर्माण कार्य उस काल में हुए, वो इन लोगों की देन मानी जाती है। और इसी के साथ में हमारे जसवंत सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन मरते समय इसके मृत्यु की सूचना मिलने पर औरंगजेब ने एक ऐसी लाइन कह दी थी। औरंगजेब ने वो लाइन क्या कही थी? आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है, आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है, कुफर का दरवाजा टूट गया है। याद रखिएगा, 2 स्टेटमेंट एक जैसे हैं। कुफर का दरवाजा टूट गया है, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये देखने में, सुनने में लाइन एक जैसी हो सकती है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है और कहने वाले लोग भी क्या है? अलग अलग हैं। कैसे? देखिएगा, अमीर खुसरो की बात करेंगे हम, 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक की हम बात करेंगे, तो हमीर देव चौहान की जब मृत्यु होती है और उसके बाद वहां तुर्कों का अधिकार होता है, उसी समय उसने कहा था, किसने? अमीर खुसरो ने, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। लेकिन यहां औरंगजेब ने कहा है, औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी के अंदर कहा है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ये 2 बातों को याद रखिए और ये दोनों एग्जाम में पूछ ली गई भाई। तो ऐसी आसान साधारण सी बात के बाद पूछ लेते हैं। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे शुरू कर रहे हैं, तो उसमें एक नाम आएगा साहब, जिसका नाम है अजीत सिंह राठौड़। इसके बाद में आगे की जिम्मेवारी मिलेगी अजीत सिंह राठौड़ को। लेकिन अजीत सिंह राठौड़ को संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ेगा और एक बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा 30 वर्षीय राठौड़ और मुगल युद्ध। वो क्या है? इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा और उस पर सोचिएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया। क्या वास्तव में 30 साल तक कोई युद्ध चला था या ऐसे ही लिख दिया गया? ऐसे नहीं है, उस बात को हम समझेंगे। तो यहां देखिएगा, आगे हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है अजीत सिंह राठौड़। क्या नाम है भाई? अजीत सिंह राठौड़। देखो, यहां 2 सन आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। तो एक तो आपको क्या मिलेगा? एक आपको मिलेगा 1678 से लेकर 1724। कुछ बुक है उसमें क्या लिखा मिलेगा? ये मिलेगा। और कुछ बुक ऐसी भी होगी जिनमें 1707 से लेकर 1724। साहब गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा हुआ है, बात को समझिएगा। लेकिन ये 1678 में तो उसकी मृत्यु हुई और 1679 में जन्म हुआ। क्योंकि ये इसीलिए लिख दिया गया है क्योंकि उस समय
जसवंत सिंह राठौड़ के बाद में जो राजा बना है वो अजीत सिंह ही बना है। इस टाइम पीरियड को भरने के लिए उसने 1678 लिख दिया है। लेकिन वास्तव में जो राजा बना है, जो अजीत सिंह जो शासक बना है, वो वास्तव में कब बना है? 1707 में बना साहब। और उस समय याद रखेंगे, उस समय 1707 में उस समय जोधपुर का जो प्रशासक था उसका नाम आता है जफर कुली। क्या नाम आता है? जफर कुली को इसने पराजित कर ये क्या बना था? शासक बना। इसका मतलब है जफर कुली को पराजित किसने किया? अजीत सिंह राठौड़ ने किया। अब पूरी कहानी को समझिएगा, इस कहानी को समझेंगे तो बहुत सारी बातों को हम कैच कर जाएंगे, याद रखेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, हम एक शब्द लिखा जो शुरुआत में है, इसमें आता है 30 वर्षीय युद्ध। कौन सा है ये? 30 वर्षीय युद्ध। इसको हम पढ़ेंगे। देखो भाई, लगभग 30 साल हो जाते हैं, लगभग 1678 से लेकर 1707 तक, लगभग माने तो इसमें कितने हो जाते हैं? 31 साल की बात कर रहा है ये। इसको हम समझेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे साहब? ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं जन्म। इसका जन्म हुआ था 1679 ईस्वी के अंदर इसका जन्म होता है। और इतिहासकारों को मानना है कि जब इसका शाही परिवार या जसवंत सिंह का परिवार वापस लौट रहा था उस क्षेत्र से, और उसकी एक जो रानी थी, वैसे 2 रानियों का इतिहास अपन को मिलता है, उसमें एक रानी का नाम था जादम। एक रानी का नाम क्या था? जादम। जो इसकी माता थी उस समय गर्भवती थी और उसी से इसका जन्म होता है। तो इसकी माता का नाम क्या है? जादम। और एक नरुकी थी, उससे दलथम्मन नामक पुत्र की जो उत्पन्न होता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतिहास में अपने को इसी का ही थोड़ा पढ़ना है। अब क्या हुआ, इस समय की कहानी, अजीत सिंह का जन्म 1679 लाहौर क्षेत्र में, माता का नाम जादम था और इसके पिता का नाम इस समय क्या था? पिता का नाम इस समय था जसवंत सिंह राठौड़। लेकिन वो इस समय क्या नहीं थे? जीवित नहीं थे। लेकिन अब ये नवजात शिशु हम कह सकते हैं, क्या ये जोधपुर का राजा बन जाएगा? भाई आप ही सोच के देखो, ऐसा हो सकता है क्या? नवजात शिशु है, इसीलिए औरंगजेब ने आदेश जारी कर दिया कि इसी समय हमें जो जोधपुर है, जोधपुर का जल्दी से क्या लगा दो? प्रशासक नियुक्त कर दो। इसी समय किसने? ये औरंगजेब ने। यानी इसी समय जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने यहां प्रशासक जिस व्यक्ति को नियुक्त किया, उसी व्यक्ति का नाम आता है इंद्रजीत। उस व्यक्ति का क्या नाम आता है? इंद्रजीत राठौड़ है। ये राठौड़ कोई और नहीं है, ये अमर सिंह के ही अपने वंशज, अमर सिंह राठौड़ के वंशज है। यानी जसवंत सिंह के बड़े भाई के ही पुत्रों में से ये लोग हैं। तो इससे इसने क्या लिए थे? यानी धन लेकर इसको क्या बना दिया? प्रशासक बना दिया। और औरंगजेब ने कहा था कि जसवंत सिंह के शाही परिवार को नूरगढ़ बुलाया जाए। मानना है कि कोई दिल्ली में नूरगढ़ का किला था, वहां पर बुलाया गया था, औरंगजेब के द्वारा बुलाया गया इस परिवार को। लेकिन अब ये यानी अजीत सिंह जादम का पुत्र था, जिसका नाम क्या है? ये जो अजीत सिंह था, इस अजीत सिंह को भी वहां पर ये लोग लेकर गए थे। यानी इस समय ये किसकी शरण में है? इस समय ये औरंगजेब की शरण में है। और जोधपुर के जो राठौड़ सरदार थे, उनको कहा कि अब जब आपका ये अजीत सिंह बड़ा हो जाएगा, तब जब ये जिम्मेवारी संभालने के लायक हो जाएगा, तब हम जोधपुर का शासक बनाएंगे। लेकिन औरंगजेब की नीयत ही खराब थी, वो ऐसा नहीं चाहता था। एक समय आ गया कि राठौड़ों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। बड़े बड़े लोग अपने यहाँ होने वाले राजा से मिल नहीं सकते, तो लोगों को शक हुआ। साथ इसी कड़ी में अब विद्रोह की आग चल पड़ती है। अजीत सिंह की तरफ से कुछ लोग वहां जाएंगे, अजीत सिंह को लेकर आएंगे। औरंगजेब किस प्रकार से इनका विरोधी बन जाएगा। और इसी समय मेवाड़ का राजा महाराणा राज सिंह है। और फिर ये अजीत सिंह को निकाल के लाएंगे चंगुल से। किसका बलिदान हो जाएगा? अजीत सिंह को कहां ठहराएंगे? कौन शरण देंगे और कौन जागीर देंगे? ये सामान्य बातें हम पढ़ेंगे। औरंगजेब के कदम क्या होंगे, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे इसी में। अब थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा। इस समय हमारा अजीत सिंह है, वो किसकी शरण में है? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, किसकी शरण में है वो? औरंगजेब। इसका मतलब औरंगजेब की शरण में कह सक लो या गिरफ्त में कह सकते हो। इस समय अजीत सिंह है
और अजीत सिंह परिवार सहित इसके कैद में है और यहां बताया गया है कोई नूरगढ़ है वहां है, लेकिन साहब अजीत सिंह को निकालने के लिए कोई लोग आएंगे, वो मारवाड़ की तरफ से ही आएंगे। किसके तरफ से आएंगे? मारवाड़ की तरफ से कुछ सरदार वर्ग के जो लोग हैं, उसमें सबसे पहला नाम है वीर दुर्गादास। उसमें सबसे पहला क्या नाम है? वीर दुर्गादास। ध्यान रखिएगा, ये वीर दुर्गादास है, इसे राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राठौड़ों का इसे यूलिसेस कहते हैं। और इसका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में। कौन से गांव में जन्म हुआ था? सालवा गांव में जन्म हुआ था। और आगे चलकर इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1718 ईस्वी में। कब मृत्यु होती है? 1718 ईस्वी मृत्यु होती है। और वो सिप्रा कहाँ होती है? सिप्रा नदी के तट पर। और सिप्रा नदी कहाँ पड़ती है? उज्जैन, धर्मत उज्जैन का जो क्षेत्र है, और उसी सिप्रा नदी के तट धर्मत क्षेत्र के अंदर इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी। इसकी दर्द की कहानी भी हम साथ में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले से काम लेना साहब। अब देखो, अणमिदिया मोती मारवाड़ का चमकता हुआ तारा, जिसको वीर दुर्गादास हम कहते हैं, वीर दुर्गादास की मदद करने के लिए एक व्यक्ति इसका और भी था। उसका नाम आता है रूप सिंह राठौड़। एक सरदार जिसका नाम आता है रूप सिंह, जो राठौड़ है वो भी इसका क्या है? साथी है। और एक साथी और है, और जिसका नाम है रूप सिंह राठौड़ के बाद में दूसरा व्यक्ति आता है, उसका नाम रण छोड़ यानी रण छोड़ राठौड़ है। ये जो सरदार है ये इसके साथ में है साहब। और कुछ इतिहासकारों की माने तो कुछ लोग भी लिखते हैं कि इनके साथ में एक महिला जिसका नाम है गोराधाय। क्या नाम है उसका? गोराधाय। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो गोराधाय है वो अजीत सिंह यानी महाराजा अजीत सिंह की क्या मानी जाती है? इसको बोलते हैं धाय मां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धाय मां बोलते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि इसने अपने लड़के कुंवर का क्या दे दिया था? बलिदान दे दिया था। और बलिदान देकर इसने अजीत सिंह की मदद की थी। ये बहुत बड़ी बात है कि अजीत सिंह को बचाया गया है, तो किसकी जगह बचाया गया है? तो कुंवर का बलिदान दिया। इसीलिए हम मारवाड़ की इसको क्या बोलते हैं साहब? इसको हम बोलते हैं नूरजहां। सॉरी, नूरजहां नहीं कहेंगे, मारवाड़ की इसको क्या कहेंगे? हम इसको पन्ना धाय कहेंगे। इसकी तुलना मेवाड़ की पन्ना से होती है। पन्ना ने भी तो क्या किया था? 1536 का समय था उस टाइम में, और राजा विक्रमादित्य उसमें राजा थे, जो राणा सांगा के बेटे थे, और रानी कर्मावती का पुत्र था। उसकी हत्या बनवीर ने की थी। छोटे भाई उदय सिंह को बचाने का काम वहां की दासी पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर की थी। ठीक उसके साथ में तुलना किसकी होती है? मारवाड़ की गोरा। तो इसीलिए मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। मारवाड़ का एक गीत है, मारवाड़ का एक राष्ट्रगीत जिसका नाम है धूसा, और इस धूसा में किस महिला के बलिदान की गाथा गाई जाती है? गोराधाय को हम कहते हैं अजीत सिंह का लालन पालन करने वाली महिला। चलो जो भी हो, लेकिन हमने उठा लिया साहब, अजीत सिंह को उठा लाए ये लोग, रूप सिंह रणछोड़। लेकिन यहां पर कहां ठहराएंगे? यहां सबसे पहले एक अचल दास खिंची, इसके यहां ठहराया गया था। लेकिन यहां पर पता किसको चल गया? औरंगजेब को पता चल गया था। लेकिन औरंगजेब की नजरों से बचाने के लिए अचल दास ने हाथ खड़े कर दिए। अब कहां लेकर जाएगा आगे ये लोग? लेकिन साहब इस समय लेकर जाएंगे, कहां लेकर जाएंगे? सिरोही क्षेत्र में लेकर जाएंगे। लेकिन सिरोही में एक गांव पड़ता है जिसका नाम आता है कालिंदी, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा कालिंद्री गांव। कहीं कहीं लिखा मिलेगा कालिंदी, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा कालिंद्री गांव के अंदर। यहां एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण का घर है, जयदेव ब्राह्मण, और जयदेव ब्राह्मण के यहां ठहराया गया। लेकिन ज्यादा समय तक बात नहीं बढ़ने वाली। इसी समय वीर दुर्गादास, तमाम बड़े लोग, सरदार लोगों ने कहा कि हमें महाराजा को बचाना है, होने वाले मारवाड़ के शासक को बचाना औरंगजेब की नजरों से, तो हमें क्या करना चाहिए?
इस समय पड़ोस में महाराजा जिसकी हम बात करें महाराणा राज सिंह थे, तो हमें राज सिंह के पास में जाना चाहिए। इस समय राज सिंह एक शक्तिशाली राजा था जो मुगलों को चुनौती भी दे रहा था। इसी समय राज सिंह के पास में कांटेक्ट किया गया। राज सिंह ने कहा कि हम मदद देने के लिए तैयार हैं, हम अपने पड़ोसी राजपूत भाई के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं, आप जल्दी से हमारे मेवाड़ में आ जाइएगा। और इसी समय हम अजीत सिंह को लेकर अब कहां जा रहे हैं? हम इस समय अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ में जा रहे हैं। वीर दुर्गादास इस समय पहुंच जाता है, कौन से राज्य में पहुंच जाता है मित्रों? इस समय आ जाता है मेवाड़। तो मारवाड़ के पड़ोस में इस समय कौन सा पड़ता था? जो मेवाड़ राज्य है। और मेवाड़ राज्य का इस समय महाराणा कौन है? राज सिंह। देखो यहां से 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में आने वाले बन जाते हैं, तो ध्यान से कहानी को सुनते रहिएगा। अभी तक हमारा अजीत सिंह राजा नहीं बना है, और राजा बनने की कहानी से हम वास्तव में अजीत सिंह का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले 30 वर्षीय युद्ध की घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं। राज सिंह ने अपने ही राज्य की एक छोटी सी जागीर दी थी अजीत सिंह को, और उस जागीर का नाम था केलवा की जागीर। कौन सी जागीर दी थी? केलवा की जागीर हमारे मारवाड़ की किसको दी थी? तो याद रखिएगा अजीत सिंह राठौड़ थी। अजीत का मित्र इस समय कौन था? का नाम आता है दुर्गा दास। तो इसका मतलब है इस समय हम कौन से राज्य में लेकर आप पहुंचे हैं? मेवाड़ राज्य में लेकर आ गए। और मेवाड़ राज्य का राजा महाराणा राज सिंह ने केलवा की जागीर देकर इसकी क्या की थी? मदद की थी। लेकिन इस समय औरंगजेब षड्यंत्र कर रहा है मित्रों। अब वो क्या करने वाला है? उसका एक लड़का अकबर था, अकबर को भड़काया, इनके खिलाफ भेज दिया था मेवाड़ राज्य के इन गठबंधन पर आक्रमण करने के लिए। अब वो आएगा, लेकिन आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच में युद्ध होता है या नहीं होता है, क्या क्या बातें होती है, कौन मुगल बादशाह 1 जनवरी यहां 1681 की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 1681 में आगे चलेंगे तो कौन मुगल बादशाह सम्राट पालने में बनने वाला है, और वो पूरी की पूरी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीर दुर्गादास कहां जाएगा, अकबर को क्या मिला पाएगा, तो ये सारी जो बातें हैं हम पढ़ेंगे। और कल हम आगे का इतिहास पढ़ना शुरू कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे 1707 में जोधपुर का शासक अजीत सिंह बना, और 1707 में देबारी समझौता था। तमाम बात कल हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।